को बेचा, हमारे जमीन की बात नहीं की। बाद में तो लेविस है, इसलिए आज यही तो है और कौन है? आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में इन सभी पार्टियों का रगड़ा निकालने का काम कर रही है। और आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है, उभर रही है। कर दे शुरू आज शुरू है ना? जितनी भी पार्टियां आई नहीं कर शुरू। हमारे समाज के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त सिमलवाड़ा में हूं और आज 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और 3 जो प्रत्याशी हमारे बीच में जो जिनका नाम चल रहा है, जिनके नाम पे कई सारे लोगों ने भरोसा जताया, आज तीनों यहाँ पर है और इसी बात को लेकर के मीटिंग है कि क्या होने वाला है, किसके सिर पे ताज होने वाला है और ये सभी कार्यकर्ता तय करेंगे और आज उसी बात को लेकर के मीटिंग है। तो सबसे पहले हमारे बीच में चिखली से बिलोंग करने वाले अनिल जी कटारा। कटारा जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखो, हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम तीनों भाइयों में से जो जिसका भी चयन होता है, हम सब मिल के अच्छी तरह से लड़ेंगे और आने वाले चुनाव को जीतेंगे हम लोग। तो क्या विजन आपकी तरफ से आप सिलेक्टेड होते हैं, क्या विजन रहेगा? हमारी तरफ से यही विजन रहेगा, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो विशेषाधिकार है, हमारी जो जल जमीन जंगल है और हमारी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसका मूल जो उद्देश्य है कि जो हमारे एसटी समाज, एसटी एससी ओबीसी शोषित पीड़ित जो समाज है, उनके जो अधिकार है कहीं न कहीं दबा दिए गए, उन अधिकारों को हम लोग उनका संरक्षण करें और आने वाले समय में बेहतर जो विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम अच्छा इस क्षेत्र में काम करें। चिखली की पब्लिक पर क्या कितना विश्वास है आपको, क्या होने वाला है? चिखली की जो पब्लिक है, हमेशा से चिखली की पब्लिक ने भारत आदिवासी पार्टी को एक तरफा मतदान किया है। एक तरफा मतलब हमेशा से चिखली की तरफ से 84 के चुनाव में लीड रहती है और अब की बार भी हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि चिखली की जो जनता है उससे भी ज्यादा मतदान करके एक भारी लीड देगी। उससे पहले वहां पर जैसा कि हमारी जानकारी में कि चिखली से कोई भी बीएपी से कोई नेता नहीं है और आप वहां पर पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य क्या है, तो क्या आपके कार्यकाल में क्या विकास हुआ? मेरे कार्यकाल में हमने कई सारे काम करवाए, जैसे कि लिखतिया पंचोली में एक बड़ा सा एनीकट जो करोड़ों में जिसकी संख्या थी, एक हमारे बिखानाका का जो बांध है, नहर बांध है, सिंचाई परियोजना, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था, जिसमें हमारे माननीय राजकुमार जी और हम सब ने मिल करके उस पर भी एक बड़ी सेंसन लाए थे और आज वहाँ पर अच्छी बारिश हुई। अब की बार वो जो बांध था हमारा वो भरा है और किसानों को अब की बार जो गेहूं की फसल होगी उसमें अच्छा पानी मिलेगा और कई सारे छोटे मोटे ऐसे काम है जो हमने नरेगा के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से करवाए हैं, जिनको भी मैं गिना नहीं सकता। हमसे जितना हो सके हमने हमेशा कोशिश की है कि लोगों ने हमको चुना है तो हम लोगों को अधिकतम समय दें और उनकी जो भी समस्या आती थी उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कटारा जी, हमारे भी वेल विश आपके लिए और फिर मिल लीजिए। आज भारत आदिवासी पार्टी हमारे बीच में आई है और आने वाले समय में क्षेत्र से सभी पार्टियों को बदलने का काम करेगी और सरकार में भी चालू रहने दो, बदलने का काम करेगी और हम आने वाले समय में देश लेवल में अपना परचम लहराएंगे। इसलिए हमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिरी से प्रधान प्रतिनिधि हमारे बीच में पोपट जी खोकरिया और ये भी उसी प्रत्याशी की दौड़ में है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है, दिल की धड़कनों के बारे में क्या? पहले तो संजन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे थैंक यू सर, आप बता रहे। आज हमारे 84 विधानसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, आप भी पधारे और हमारे 84 के समस्त पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है सब यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार लग रहा है। और यहाँ हम 84 विधानसभा चुनाव में हमारे 3 बाइक सेलेक्ट हुए जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर और हमको 100% विश्वास है कि हमारे तीनों में किसी का भी नाम आएगा हम 100% जीतेंगे। तीनों में से किसी का भी आएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तीनों में से किसी का भी नाम आए। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर तीनों में से किसी का नाम आता है, हमको कोई आपत्ति नहीं है और हम 100% राजस्थान को पता है, ये राजस्थान की हॉट सीट है 84 और सबको पता है कि यहाँ भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। आज यहाँ पर पहली बीजेपी की मीटिंग है, बीजेपी की मीटिंग हो गई, प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, कांग्रेस के भी आ गए, आज यहाँ पर पहली मीटिंग है। आज क्या निर्णय होने वाला? आज हमारे
लंबे समय से हम लोकसभा जीते। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह नहीं हुआ था, तो यहाँ आज हमारे चौरासी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन, मिलन समारोह। हमारे सांसद साहब आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आएंगे, कांति भाई आएंगे, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब बता रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे कि हम आने वाले चुनाव में क्या क्या हमारी कमियां हैं, कैसे हमको इससे सुधरते हुए जीतना है। क्या विजन रहेगा आपका अगर आपका नाम आता है? देखो, हमारे 3 भाई हैं, 3 में अगर मेरा भी सिलेक्ट होता है तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा संबंधी जो समस्या है, स्वास्थ्य, यहाँ की भौतिक समस्या, हमारे 100% मांग है, बिल प्रदेश बढ़ना चाहिए और यहाँ की जो गरीब आमजन की जो समस्या है वो हम विधानसभा में भी उठाएंगे और यहाँ काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारी तरफ से आपको वेल विश। दिनेश जी रोध हमारे बीच में है। दिनेश जी रोध साहब, काफी चर्चाओं में तीनों का नाम है और यहाँ की नहीं पूरे राजस्थान की निगाहें है इस सीट पर, और तीनों में से किसका नाम आ जाएगा सबके दिमाग में, एक तरह से देखने वालों के दिमाग में भी एक तरह से है। आपका भी नाम है उसमें। आज मीटिंग को देख करके क्या लग रहा है, क्या संभावना बनती है? जी सर, पहले तो आपको एसके जो लाइव जो चैनल है उसको मैं जोहार अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है, ये हर एक गांव से हमारे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही आए हुए हैं और पहला कार्यक्रम है हमारा। तो ये जो कार्यक्रम है ऊर्जा बढ़ने का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारा ये सिलेक्शन वाला मामला है। तो हमारा जो वोटिंग जो होनी थी, यहाँ जो बैठे हुए प्रत्येक व्यक्तियों ने वोट किया है और उनको जो अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को उन्होंने वोट करके आगे किया है, कि उन्होंने आगे किया है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कौन चुनेगा। हमें जनता ने चुन लिया है और वो पेटी में बंद है और जैसे निकलेगा जिसका भी नाम आए हम लोग उनके साथ में हैं, तन मन और धन से। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आपने काम किया जी। उस काम के आधार पर क्या लगता है आपको? जी, काम के आधार पर इन सभी ने काम किया है। काम करने के आधार पे ही हम लोगों ने यहाँ तक आए हुए हैं और जो सामाजिक विंगों में काम किया हुआ है, सभी ने सामाजिक विंगों में काम करके यहाँ तक आए हुए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है काम करने के आधार पे उन लोगों ने जैसा निर्णय लिया हो और हमारा जैसा काम देखा हो जनता ने, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 84 में हम जीतेंगे, कांग्रेस दावा कर रही है और आज मीटिंग है, बीएपी का क्या रहेगा? दावे करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ जनता का रुख क्या है, जनता की डिमांड क्या है, उन लोगों ने पूरी कर दी होती तो हमको आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमको इसलिए आने को पड़ा तो जो हमारा जो आरक्षण था, हमारा जो रीति रिवाज था, हमारा जो मुद्दा था, हमारा जो धर्म कर्म की जो बात थी, वो बात उन्होंने उठाई नहीं। वो जो हमारा जो पार्टी है, जो भारत आदिवासी पार्टी जो उठा रही है, तो उनके साथ में जनता जुड़ी हुई है। वो उनके साथ वो दावा तो कर रही है, लेकिन उनके साथ वो जो है दावा करने वाले उतने लोग हैं, बाकी जनता उनके साथ में नहीं है। इसलिए हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है और जनता के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो परचम अनवरत लहराता रहेगा। आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विचार तो यही रहेगा। सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप जो संवैधानिक बात करता है, जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, उनके साथ में आप लोग जुड़िए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाइए, आरक्षण बचाइए, जमीन बचाइए और जो जाति धर्म और अन्य मुद्दों को लेकर के ना लड़ा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, ऐसी जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसी पार्टियों के साथ में ना जाकर के आदिवासी पार्टी से, हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो निर्णय होगा उनके साथ में हम लोग तन से मिला के हम लोग आगे चलेंगे। आपका नाम आता है तो आप क्या करेंगे? जी, हमारा नाम आएगा, अगर जनता चाहती है कि हमारा नाम अगर आता है तो जनता की जो मांग है, जनता की जो मांग है वो हम लोग काम करेंगे, ना कि हमारा काम। क्योंकि हम नेता क्या होता है कि दोनों पार्टी में क्या किया, तो जनता की जो मांगे हैं वो पूरी ना करके स्वयं की थोप देते हैं। जैसे हमारे सिमड़ा में पंचायत की आवश्यकता है, हमारे यहाँ कृषि मंडी की आवश्यकता है, दूध मंडी की आवश्यकता है, इन्होंने ला करके नगर पालिका रख दी, तो जनता की डिमांड ही नहीं थी। तो जो जनता की जो डिमांड है उन पे हम लोग काम करेंगे, न कि नेता की जो डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत वेल विश आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ।